इजरायल ने दावा किया कि ईरान की सेना की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें उसके रिहायशी इलाकों में गिर गईं। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। खबरों के मुताबिक इजरायल की फौज ने ईरान की कुछ मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन करीब 15 मिसाइलें इजरायल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी छकाने में कामयाब रहीं और यरूशलेम के एक रिहायशी इलाके में गिर गईं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरते ही वहां काफी नुकसान हुआ, ऐसी तस्वीरें दिखी। इजरायल में मौजूद न्यूज 18 की टीम के कैमरे पर भी मिसाइल हमले से हुई बर्बादी के निशान दिखाई दिए। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद उस इलाके में मौजूद कई घर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हुए नजर आए। जो मकान बच गए उनकी दीवारों में मोटी दरारें पड़ गईं, गाड़ियां कबाड़ बन गईं, चारों तरफ बस मलबा ही मलबा दिखाई दिया। कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। राजधानी यरूशलेम में हुए ईरान के इस हमले के बाद लोग दहशत में आ गए। हमले के तुरंत बाद इजरायल की सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मलबा हटाने और लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया। मलबा ही मलबा है, मलबे के ढेर हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई। ये पूरा एक इलाका जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तबाह हो चुका है और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने यरूशलेम के रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनमें कुछ मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम तो किया, लेकिन कुछ मिसाइलों को वो नहीं पकड़ सका और इसका नतीजा ये हुआ कि वो मिसाइलें उन जगहों पर गिरी जहां लोगों के रहने की बस्ती थी। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और बम केवल यरूशलेम पर ही नहीं गिरे, बल्कि इजरायल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर तेल अवीव पर भी ईरान के हमले का असर दिखाई दिया। रात के वक्त अचानक तेल अवीव में इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंज उठी। इमरजेंसी सायरन लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाया गया था, लेकिन सायरन बजने के दौरान ही तेल अवीव के आसमान में तेज रोशनी के साथ धमाके होते दिखे। तेल अवीव के एक होटल में मौजूद न्यूज 18 की टीम ने भी उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया। ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम देख सकते हैं आप, जोरदार अटैक। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जोरदार अटैक। ईरान की तरफ से हो रहे हमले को देखते हुए तेल अवीव और यरूशलेम में लोगों को बिना वक्त गंवाए बंकरों में चले जाने का आदेश दे दिया गया। इमरजेंसी सायरन बजने और मिसाइल हमलों की चेतावनी मिलते ही इजरायल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन पर अफरा तफरी जैसा माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को तुरंत बंकरों में ले जाया गया। कई यात्री तो बंकर के अंदर जाने के बाद भी दहशत में दिखाई दिए। बंकर के अंदर कुछ लोग जमीन पर बैठे तो कुछ दीवारों के सहारे खड़े दिखे, ताकि मिसाइल या बम से हमला होने पर उनकी जान बच सके और ज्यादा नुकसान न हो। इजरायल के मीडिया के मुताबिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के ताजा हमलों में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने यरूशलेम, तेल अवीव और मध्य इजरायल के इलाकों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन से हमले किए गए, यहां तक कि क्लस्टर बम गिराए जाने की खबरें सामने आई। खबरों के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में कम से कम 2000 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। हालांकि इजरायल की सेना लगातार इस कोशिश में लगी नजर आई कि ईरान के हमलों से हुए नुकसान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा चर्चा ना हो। हम लगातार यही देख रहे हैं कि जहां पर भी अटैक हो जाते हैं उसके बाद कोशिश की जाती है जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को ठीक करने की। अगर कोई बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसको फिल किया जाता है। अगर कोई बिल्डिंग ज़्यादा ढह गई हो तो उसे पूरा मलबा जो है वहां से हटाया जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। इजरायल पर ईरान के हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप होने की भी जानकारी मिली। इजरायल की सेना ने लोगों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया, खासतौर से उन इलाकों में जहां उसकी सेना के अड्डे और तेल की रिफाइनरियां मौजूद हैं।
क्योंकि ईरान की सेना इजराइल में वहां की सेना और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटी है। इसीलिए लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई ताकि लोग हमलों की चपेट में ना आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने मध्य इजराइल के कुछ इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर बम भी गिराए। क्लस्टर बम का मतलब है एक साथ कई बम, यानी बहुत सारे बमों का एक गुच्छा। क्लस्टर बमों का असर दूसरे बमों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और एक बहुत बड़े इलाके में होता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और कई किलोमीटर तक के इलाके में दहशत मचाकर रख दी। मध्य इजराइल में एक इमारत पर बम गिरने के बाद तेज धमाका होता दिखा। धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। बम के गिरते ही वहां इतनी तेज कंपन हुई कि लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ब्लास्ट के बाद इमारत से काला धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह एक और धमाका थोड़ी ही दूरी पर एक खाली सड़क पर हुआ। एक रिहायशी इलाके में एक चौराहे के बिल्कुल नजदीक पलक झपकते ही ब्लास्ट हो गया। धमाके से ठीक पहले एक सफेद रंग की कार वहां से जाती दिखी। हालांकि कार के काफी आगे निकल जाने के बाद ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद वहां से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और जिस जगह बम गिरा उससे कुछ ही कदम की दूरी पर एक व्यक्ति भी जाता हुआ दिखाई दिया। धमाके के बाद वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, ऐसी खबरें आई। इजराइल के आपात सेवा विभाग एमडीए के मुताबिक ईरान के बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने दावा किया कि मध्य इजराइल में कम से कम 6 जगहों से क्लस्टर बम के टुकड़े मिले। क्लस्टर बम ऐसा होता है जो हवा में जाकर छोटे छोटे कई बमों में टूट जाता है और बहुत बड़े इलाके में फैलकर फटता है। यानी अगर टारगेट पर एक बड़ा बम गिराया जाता है तो ये कई हिस्सों में बढ़ जाता है। जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो 10, 20, 50 या कभी कभी सैकड़ों छोटे छोटे बमों में बिखर जाता है। यहां आपको ये हवाई जहाज से गिरा हुआ दिखाई जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है ईरान ने ये हवाई जहाज से हमला नहीं किया बल्कि मिसाइल से किया क्लस्टर बम का, और एक बड़े एरिया में गिरकर एक क्लस्टर बम विस्फोट करता है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान पर तेल अवीव शहर में क्लस्टर बम फोड़ने का आरोप लगाया था। उधर खबर है कि ईरान के समर्थन में जंग में कूदे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से लेबनान के हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान की सरकार की तरफ से ही किया गया। यह बात भी बताई गई कि इजराइल के हमलों में लेबनान के करीब 400 नागरिकों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस दिन इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने का ऐलान करते हुए सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से भिड़ गया था लेबनान में, और उसने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए थे लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह के जंग में कूदने के बाद इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह करने में जुट गई, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में। लेबनान इजराइल का पड़ोसी है। बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उसी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की एक इमारत पर इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमला होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत को गिरता देख वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमान से हुई बमबारी की वजह से चंद सेकंड के अंदर इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कुछ रोज पहले इजराइल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को भी इसी तरह उड़ा दिया था। और सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि इजराइल ने लेबनान के दूसरे हिस्सों में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और इजरायली सेना के हमले से दक्षिणी लेबनान का नब्तिया शहर मानो भूतों का शहर बन गया ऐसा दिखा, क्योंकि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से वहां कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ इमारतों के मलबे के पहाड़ नजर आए। नब्तिया शहर लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 75 किलोमीटर दूर है और इजराइल की सीमा से इस शहर की दूरी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर है।
इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे थे। उसी वजह से इजरायली सेना ने उन ठिकानों पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इसराइल ने चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि कई बड़ी इमारतें रॉकेट और मिसाइलों की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। जो इमारतें बच गईं वो रहने लायक नहीं बची, वो इमारतें किसी खंडहर की तरह नजर आईं। इसी तरह लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सैदन में भी एक रिहायशी इमारत पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया। दावा किया गया कि इसराइल के हमले में इमारत में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से लेबनान में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इसराइल के हमलों की वजह से लेबनान में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये आंकड़ा लेबनान की सरकार की तरफ से ही जारी किया गया। और तो और इस बात की भी जानकारी दी गई कि इसराइल के हमले में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान चली गई। उनमें 83 बच्चे और 42 महिलाओं के मरने का दावा किया गया। जो बच गए वो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा भगदड़ मची लेबनान के दक्षिणी हिस्से में। ऐसा लेबनान की सरकार ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां से भागकर बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च और स्कूलों जैसी इमारतों में पनाह ली, ताकि किसी भी सूरत में वो इसराइल के हवाई हमलों की चपेट में आने से बच सकें। दावा किया गया कि संकट की इस घड़ी में बड़ी संख्या में लोग लेबनान से सीरिया चले गए, क्योंकि लेबनान सीरिया का भी पड़ोसी देश है और दोनों देश करीब 375 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच 6 सीमा चौकियां हैं जो कारोबार और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे में लेबनान के ठीक नीचे दक्षिण में इसराइल भी मौजूद है और इनके बीच करीब 120 किलोमीटर की सीमा है। मतलब इसराइल के ठीक बगल में हिजबुल्लाह बैठा है, इसलिए इसराइल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दावा किया गया कि वो लगातार इसराइल के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी वजह से इसराइल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जारी इस जंग में इसराइल को ईरान के साथ हिजबुल्लाह की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। मतलब उसे 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। इसराइल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी इजरायली सेना जड़ से उखाड़ने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तो और इस बात का भी दावा किया गया कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मतलब लेबनान के अंदर भी सेना जा सकती है। लेकिन इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों का घर बार बिखर गया।